नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह शेखावत, सहायक आचार्य, राजकीय मेधा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, भूविज्ञान विभाग। विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष के अंदर जो सेकंड पेपर है उसमें हमने 3 प्रकार की चट्टानों के बारे में बात की थी। इसमें इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स को हमने चर्चा की थी और इनके रॉक साइकिल को भी हमने देखा था। इसमें अवसादी चट्टानों के बारे में हमने जाना था। अवसादी चट्टानें क्या होती है, अवसादी चट्टानों का निर्माण की प्रक्रिया क्या है, अवसादी चट्टानों में किस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, और जो अवसादी चट्टानें हैं उनके प्रकारों का भी हमने अध्ययन किया था। पिछले सत्र में हमने आयरन फॉर्मेशन और लैटेराइट के बारे में भी कुछ चर्चा शुरू की थी। आयरन फॉर्मेशन तो एक बेंडेड आयरन रॉक होती है जो कि सेडिमेंट्री ओरिजिन की होती है। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू केमिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड चर्ट। इसका निर्माण जो होता है वह केमिकल सेडिमेंटेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड तथा चर्ट के अवसादन द्वारा इसका निर्माण होता है। इसका मिनरल कंपोजिशन मेनली चर्ट मैग्नेटाइट, चर्ट हेमेटाइट एंड चर्ट हेमेटाइट मैग्नेटाइट हो सकते हैं। अदर मिनरल्स दैट आर कॉमनली प्रेजेंट आर, एक तो सिडराइट है, फिर एंकेराइट एंड चेमोसाइट। ये प्रकार के मिनरल भी आयरन स्टोन के अंदर पाए जाते हैं। टेक्सचर स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इन दिस रॉक द सेडिमेंट्री रॉक बैंडिंग इज जनरली वेल प्रिजर्व्ड। इनमें सेडिमेंट्री बैंडिंग पाई जाती है। कर्नाटक में पाए जाने वाले ये जो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट के अवशेप हैं, ये जो डिपॉजिट्स हैं, वे मूलतया अवसादी उत्पत्ति के ही होते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि ये जो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट के अवशेप हैं मूलतया किस उत्पत्ति के हैं, तो उसमें मुख्यतः कन्फ्यूजन होता है इग्नियस तथा सेडिमेंटेशन। लेकिन इनका निर्माण जो होता है वो मुख्य रूप से सेडिमेंटेशन के प्रक्रम द्वारा होता है। लैटेराइट के बारे में अब देख लीजिए। लैटेराइट जो होता है वह कलर इज़ ऑफन रेड होता है, ठीक है, ब्राउन भी हो सकता है और येलो भी होता है। लैटेराइट एक रेजिडुअल प्रोडक्ट है ऑफ वेदरिंग का इन ह्यूमिड, कोल्ड या हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में। इट अकर्स एज मेंटल ओवर बेडरॉक। जो बेडरॉक्स होती है उसमें मेंटल के रूप में ये पाया जाता है। मिनरल कंपोजिशन देखिए। Laterites are essentially clay rich in aluminum and iron oxide with minor amount of silica. एल्यूमिनियम और आयरन हाइड्रोक्साइड होते हैं और उसमें माइनर अमाउंट में सिलिका भी पाया जाता है, ठीक है ना। टेक्सचर देख लीजिए। पोरस और कॉन्क्रिशनरी टेक्सचर इसका होता है। Varieties laterite rich in aluminum hydroxides are called bauxites. लैटेराइट जो कि रिच होते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, उन्हें हम बॉक्साइट कहते हैं, ठीक है। बॉक्साइट मैंने देखिए एक मिनरल नहीं होता, एक रॉक होती है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के मिनरल आपस में, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मिनरल्स
लाइक डायस्पोर, बोमाइट, गिब्साइट। यदि आपसे पूछे कि बॉक्साइट क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि यह एक चट्टान है जो कि 3 प्रकार के खनिजों गिब्साइट, बोहेमाइट तथा डायस्पोर से मिलकर बनी है। बॉक्साइट जनरली शो पाइसोलिटिक स्ट्रक्चर। पाइसोलिटिक के मतलब होता है कि उसमें जो इंडिविजुअल ग्रेन्स हैं वे गोलाकार भी हैं और जो एंगुलर फेसेस के भी हैं। ठीक है। आज हम विद्यार्थियों एक नए टॉपिक पर, इसके साथ ही ये आपके सेडिमेंट्री का पोर्शन कंप्लीट हो गया है और आज हम मेटामॉर्फिक चट्टानों पर चर्चा शुरू करेंगे। देखो, मेटामॉर्फिक चट्टानें या कायांतरित चट्टानें, काया का रूपांतरण, ठीक है ना, तो इनका निर्माण जो होता है वह पुरानी चट्टानों से ही होता है। ठीक है ना। पुरानी चट्टानें वो सेडिमेंट्री भी हो सकती है, वे इग्नियस भी हो सकती है। ठीक है। व्हेन दे आर सब्जेक्ट टू इंक्रीज टेम्परेचर प्रेशर, पुरानी कोई चट्टान होती है, ठीक है, जैसे कि सैंडस्टोन है या फिर लाइमस्टोन हो सकती है या फिर कोई इग्नियस रॉक, ग्रेनाइट आदि हो सकती है। ठीक है ना। इफ़ दे आर सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड shearing stresses at considerable depth and the earth crust, ठीक है, यदि मैग्मा में अगर इंगल्फ हो जाती हैं हाई टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है ना, यह रॉक जो हो सकती है वह सेडिमेंट्री भी हो सकती है, वह इग्नियस भी हो सकती है और मेटामॉर्फिक स्वयं भी हो सकती है। ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म रिक्रिस्टलाइजेशन टेक प्लेस। जो टेम्परेचर प्रेशर होता है, इंक्रीज टेम्परेचर प्रेशर, उससे क्या होता है कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रेन्स होते हैं उनमें रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। जो छोटे ग्रेन्स होते हैं वे बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, और कभी कभी केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है। केमिकल कंपोजिशन कभी कभी चेंज होता है, लेकिन मेनली इसमें रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। क्रिस्टल छोटे से बड़े हो जाते हैं और यही क्रिस्टलाइजेशन जो होता है सॉलिड स्टेट में होता है। ये एक ध्यान रखने वाली बात है, ना कि लिक्विड स्टेट के अंदर। सॉलिड टू सॉलिड जो चेंजेस हो रहे हैं वे मेटामॉर्फिक चेंजेस होंगे। ठीक है। एंड न्यू मिनरल्स एंड न्यू टेक्सचर्स आर प्रोड्यूस्ड, क्योंकि नए मिनरल अगर बन रहा है, न्यू रिक्रिस्टलाइजेशन होगा तो निश्चित रूप से टेक्सचर भी चेंज होगा। ठीक है ना। एजेंट्स ऑफ देख ली मेटामॉर्फिज्म, आप देख लीजिए। एजेंट्स विच ब्रिंग अबाउट मेटामॉर्फिक चेंजेस इन द रॉक, वे एजेंट, वे कारक, ठीक है ना, जो कि मेटामॉर्फिक चट्टानों में परिवर्तन लेके आते हैं, वह निम्न है। पहला है ऊष्मा, दूसरा है यूनिफॉर्म प्रेशर, थर्ड है डायरेक्टेड प्रेशर, ठीक है ना, या स्ट्रेस, और चौथा जो है वह केमिकली एक्टिव फ्लूइड एंड गैसेस। हीट को हम देखते हैं। हीट विद इन द अर्थ, टेम्परेचर इंक्रीज विद डेप्थ एंड एज अ रिजल्ट एप्रिशिएबल हाई टेम्परेचर एग्जिस्ट एट ए ग्रेट डेप्थ। जैसे नीचे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, ये आपको ही पता है, ठीक है ना, और प्रेशर भी इंक्रीज होता रहता है। इन आउटर पार्ट्स ऑफ द अर्थ, द कॉमन कॉज ऑफ फॉर एलिवेटेड टेम्परेचर इज द इंट्रूजन ऑफ द हॉट इग्नियस बॉडीज। मेनली जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसका मुख्य स्रोत जो है वह जो अंतर्वेदन है, मेनली जो अंतर्वेदन होता है इग्नियस बॉडीज का वही होता है। ठीक है। यूनिफॉर्म प्रेशर के बारे में बात करते हैं। द स्टैटिक प्रेशर ऑन रॉक इज कॉज बाय डीप बरियल। जो डीप बरियल होता है उसके अंदर स्टैटिक दाब लगता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म प्रेशर कहते हैं। यूनिफॉर्म मतलब एक समान होना चाहिए, सतत प्रेशर। दिस प्रेशर इज ड्यू टू द वेट ऑफ द ओवरलाइंग रॉक, ठीक है ना। एज टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट विद इन द अर्थ, द स्टैटिक प्रेशर इज यूजुअली एसोसिएटेड विद द हाई टेम्परेचर। ठीक है। There is also temperature gradient inside the earth as well as the
प्रेशर ग्रेडियंट इनसाइड द अर्थ। डायरेक्टेड प्रेशर को समझिए। डायरेक्टेड प्रेशर और स्ट्रेस ऑपरेट ड्यूरिंग फोल्डिंग मोमेंट दैट अकम्पनी माउंटेन बिल्डिंग। फोल्डेड प्रेशर, डायरेक्टेड प्रेशर जो होता है वह स्ट्रेस जो होता है वह फोल्डिंग मूवमेंट के दौरान उत्पन्न होता है, ठीक है ना। जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होते हैं उसके साथ में क्या आता है कि आपको कई प्रकार की ये मेटामॉर्फिक रॉक्स भी दिख जाती है, तो उनका निर्माण कैसे हुआ है? डायरेक्टेड प्रेशर के द्वारा। जनरली डायरेक्टेड प्रेशर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल नियर द अर्थ सरफेस, ठीक है ना। डायरेक्टेड प्रेशर जो होता है अर्थ सरफेस के सतह पर समीप होता है, जबकि यूनिफॉर्म प्रेशर जो होता है वह पृथ्वी की सतह के अंदर होता है। As the depth increases, the effect of the directed pressure decrease, ठीक है, and that of the uniform pressure increases. Chemically active fluid में देख लें। Chemically active fluids and gases when pass through the pore of rock. केमिकली एक्टिव फ्लूइड जो होती है जब, और गैसेस जो होती है जब रॉक्स के अंदर ऊपर से, जो छिद्रों के अंदर से जब निकलती है तो उनके ओरिजिनल कंपोजिशन में ही परिवर्तन कर देती है, ठीक है ना। द सोर्स ऑफ दीज केमिकल एजेंट्स इज जनरली द इंट्रूसिव इग्नियस बॉडी। सोर्स जो है वह क्या होगा? इंट्रूसिव इग्नियस बॉडी होती है विद इन द कंट्री रॉक। प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म देख लीजिए। The process which operate together in the affected rock to bring about metamorphism was granulation, plastic deformation, recrystallization and metasomatism. Granulation देखिए, pressure shatters rocks and the friction is so great that the rocks are partially melted. This process where crushing of rocks takes place without loss of coherence is called the granulation. प्रेशर के कारण क्या होता है? चट्टानें शैटर होती हैं, टूट जाती हैं, एंड द फ्रिक्शन इज सो ग्रेट दैट द रॉक आर पार्शली मेल्टेड। फ्रिक्शन जो होता है ना बहुत अधिक होता है, जैसे रॉक जो होते हैं वे आंशिक रूप से पिघल जाती हैं। दिस प्रोसेस वेयर क्रशिंग ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें चट्टानों की क्रशिंग हो रही है, ठीक है, लेकिन उनके कणों के मध्य का कोहेरेंस टूट नहीं रहा है, उसे ग्रेनुलेशन कहते हैं। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को समझिए। व्हेन अ सॉलिड इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस इट्स शेप चेंजेस। एक सॉलिड को आप सॉलिड पर प्रतिबल लगाओ तो उसमें के आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। ऑन द रिमूवल ऑफ द स्ट्रेस, प्रेशर हटा लो, द सॉलिड डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक है, तो उसे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। यदि शेप ओरिजिनल अपना ले तो उसे हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहेंगे। रिक्रिस्टलाइजेशन देखिए। रिक्रिस्टलाइजेशन मीन्स इधर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मिनरल, और या तो नया मिनरल बना है, ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रिस्टल और प्री एग्जिस्टिंग मिनरल, या प्री एग्जिस्टिंग मिनरल का ही कोई नया क्रिस्टल बन गया है, ठीक है। द पोर फ्लूइड ऑफ रॉक इज थॉट टू फैसिलिटेट दिस प्रोसेस। रॉक के पोर फ्लूइड होते हैं इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, तेज करते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन कॉजेज मिनरलॉजिकल एंड टेक्सचरल चेंजेस। रिक्रिस्टलाइजेशन कॉजेज मिनरलॉजिकल एंड टेक्सचरल परिवर्तन हो जाते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन के कारण ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म। मेटासोमेटिज्म देखो। मेटासोमेटिज्म इज अ प्रोसेस इन विच the original composition of rocks are changed primarily, ठीक है ना। मेटासोमेटिज्म तो वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का जो मूल संगठन होता है वह आंशिक रूप से परिवर्तित हो जाता है, वह चेंज होता है बाय द एडिशन और रिमूवल ऑफ द मटेरियल। रीसब्स्टिट्यूशन से कह सकते हैं।
This changes is caused by the movement of the hydrothermal fluids through rock, usually under high temperature and pressure. All the above said processes usually operate in combination to produce metamorphic rocks. ये कॉम्बिनेशन में कार्य करते हैं during metamorphic rock formation. During granulation, individual crystals are plastically deformed. This deformation initiates recrystallization. During recrystallization, the structure of original mineral are changed. They are elongated or flattened in the direction of the minimum stress. Thus, new textures are produced in the rock. New minerals are formed as a result of exchange of the element and compound. आज के ये लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही. आगे के लेक्चर में हम मेटामॉर्फिक रॉक पर ही चर्चा जारी रखेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.